भैया अब हम पहुंच चुके हैं देवरी, और देवरी में अब हम अंदर हो रहे हैं। देवरी से 5 किलोमीटर पहले आज का हमारा रात्रि विश्राम था। ये मंदिर देवरी के बीचों बीच बनाया गया है और यहाँ पर शिव जी के साथ साथ और भी देवता विराजमान किए गए हैं। और अब हम पहुँचते हैं देवरी में अंदर। बीच मार्केट में से निकलते हुए हम बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा की ओर, और अब पहुँचते हैं सिद्ध धाम श्री देव संकट मोचन सरकार जी के दरबार में। अपना शीश झुकाते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमें सबसे अच्छी जगह देवरी में यही लगी कि पूरी देवरी में ऐसे बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं। पूरी देवरी को भगवा भगवा कर दिया गया है। और हमें यहाँ से जानकारी भी मिली है कि ये शिवरात्रि के लिए सजाया गया था देवरी को शिव परिवार की तरफ से। देवरी से निकलकर पहुंचते हैं हाईवे पर। यहाँ पर एक नया मंदिर बन रहा था। मंदिर में जाकर पता लगाया तो पता चला कि मंदिर शिव जी का है, और अब कुछ ही दिनों की तैयारी के बाद यहाँ पर शिव जी को विराजमान किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ठंडा पानी पीकर 10-5 मिनट रुकते हैं और आगे नदी पर पहुँचते हैं। नदी पर हमें धोने थे कपड़े, और यहीं पर हम कपड़े धोकर डाल देते हैं, और तभी हमारा नहाने का मूड भी बन जाता है। तो हम यहाँ पर दोबारा स्नान भी करते हैं। लगभग 2 घंटे को बैठने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ शिव जी के दर्शन किए, और दर्शन से शिव जी हुए प्रसन्न। शिव जी ने हमारे लिए भेज दिया एक साथ। तो हमारे साथ हो गए हैं कर्नाटक से एक दादाजी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में। हमारी खुरई से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में हमें यहाँ देखने को मिली है अब आज गुड़ की फैक्ट्री, जहाँ गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा है। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को हमने यहाँ से मार्ग परिवर्तित कर दिया है। हम पहले रामेश्वर धाम जा रहे थे, और अब हम यहाँ से महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और केदारनाथ के लिए निकलेंगे। क्योंकि अभी अभी पता लगा है हमें कि अगर हम रामेश्वर जाएंगे तब तक केदारनाथ जी के गेट बंद हो जाएंगे, तो हम केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस चक्कर में हम अब यहाँ से अपना रूट चेंज करते हैं, और अब उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर के दर्शन करके सीधे केदारनाथ पहुँचेंगे। और फिर केदारनाथ से हम रिटर्न होंगे। पूरी यात्रा जो हम यहाँ से रामेश्वर धाम के लिए कर रहे थे, वो यात्रा हम यहीं से रामेश्वर के लिए दोबारा से करेंगे। मतलब कोई वाहन का यूज नहीं करना है हमें, चलेंगे ही हम पैदल ही पैदल। पर यात्रा में हमने परिवर्तन कर दिया है। और एक और बात जो बड़ी ही हर्ष की बात है, हम अभी तक अकेले चल रहे थे, तो अब हमारे लिए भोले बाबा की कृपा से एक महानुभाव साधु जी मिले हैं, जो कि कर्नाटक से रहने वाले हैं, और वो भी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। अभी अभी अयोध्या धाम से वापस आ रहे हैं, और अब रास्ते में मिलकर वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो हम 1 से 2 हुए, और अब हमारी आगे की यात्रा केदारनाथ की ओर, ओमकालेश्वर की तरफ चलेगी। जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल। नेशनल हाईवे छोड़कर अब हम गांव से निकलते हैं भोपाल की ओर, भोपाल से उज्जैन की ओर। और अब ऐसे ही छोटे छोटे गांव से हम लोग होते हुए निकल रहे हैं। और अब यहाँ हो रही है हम लोगों को शाम, और शाम में अभी तक कोई रहने की व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं मिला है। पता नहीं कितने बजे तक चलते हैं, तो आगे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अब हम पहुँचे हैं ग्राम नेवारी कला, और नेवारी में हम करते हैं रात्रि का विश्राम। और आज हमने लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा की है। जय